जान, मैं आज के डिनर के लिए रिजर्वेशन करवा रही हूँ। ओके। एक ऐसा रेस्टोरेंट अरेंज करवा रही हूँ जो आपको पसंद आएगा। सुपर सुपर। See you tonight then. See you. See you, sir. गुड बाय जान। गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आप जानते हैं कि वो जेंटलमैन कौन है? वो है मिस्टर मैकिनन, फेमस अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी रेड मॉड के कंसल्टेंट। वो अब टर्किश मार्केट में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे अपना कैंपेन बनवाने की बात की है और मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। ये उन्होंने कुछ टेस्टर्स भेजे हैं जो हम ट्राई करेंगे, अपने कानों में स्प्रे करेंगे या अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स की तरह यूज करेंगे। और डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। तो हम इसे इस्तेमाल करके इसका एक्सपीरियंस करेंगे और फिर हम कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, चलो सवा के सैंपल ले लो। क्या हुआ? हेलो, व्हाट्स अप? गुड, वेरी गुड। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सूट करते हो। मैं इस तरह से थैंक यू कहना चाहूंगी। और सनम ये खुशियाँ डिजर्व करती है। मुझे बाकी कुछ नहीं जानना है, मैं जानना चाहता हूँ तुम कैसी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स खुश हैं तो मैं भी बहुत खुशी हूँ। ओके, और मैकिनन और ये जो कैंपेन मिला है उसकी वो खुशी? भी अच्छा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। और मैं क्या कह सकती हूँ। ओके, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हो? करना हो तो कर लो, पर हमें तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मैं अपने केबिन में जाती हूँ और सुबह से रात तक काम करती हूँ। यही मैं कर सकती हूँ और मैं इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँगी खुद से। मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा, ये बताओ कि अमेरिका है, ये तुमने देखा क्या? मिस्टर चैन, मैंने उनको थोड़ी देर पहले ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा। रियली? अब ये कहाँ चला गया होगा? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। ओह गॉड, मेरे मोहल्ले में ना चला जाए। सनम, क्या 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, हम 3 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ, हम तो जिंदगी भर बात कर सकते हैं। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, पता है? एक्चुअली ये लैला की तरफ से नहीं, मिस्टर एमरे ने डिसाइड किया है कि दोनों अलग हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बहन को ये तब बताया जब वो सपनों की उड़ानें भर रही थी। तब उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता खत्म। रियली? मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो उसके साथ कितना खुश नजर आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, मैं तो यही कहूंगी कि ये फिर से नहीं शुरू होना चाहिए, मतलब उन दोनों का रिश्ता। मुझे नहीं पता, चलो जाने दो। हम शाम को कहीं जा सकते हैं क्या, अगर तुम फ्री हो तो? हम कैंपेन की बात कर सकते हैं। अगर हम लकी रहे तो उनके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में चलते हैं, कहीं सिर्फ तुम और मैं। मुझे लगता है जाना अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना आऊँ, क्योंकि मुझे मेरी बहन की फिक्र हो रही है और मुझे मेरी मॉम के साथ एक बार और बात करनी है। हाँ सही है, मैं इज्जत नहीं करूंगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो ठीक है, मैं घर जाकर काम करता हूँ। चलो, कम से कम मैं तुम्हें घर पर तो छोड़ देता हूँ, उतना टाइम तो मिलेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तकलीफ नहीं देना चाहती और ट्रैफिक भी बहुत होगा तो मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। ये चलेगा ना, या इससे भी प्रॉब्लम है? मैं हर बात के लिए ना नहीं कहूँगी, मुझे मंजूर है। ओके, सुपर। मैं अपना जैकेट। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है, ठीक है। सी यू, मिलते हैं, बाय। हाँ मिलते हैं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। I miss you. हाँ, और मुझे भी सुबह होने का इंतजार है ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ पूरा टाइम।
मेरे भी सपने में आ सकते हैं आप भी मेरे सपने में आते हैं। मैं तो आपके सेंट की खुशबू महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा सेंट तो मुझे पागल कर देता है। ओह, मैं मर ना जाऊं कहीं। मैं कैसे सुबह तक इंतजार करूंगी? मेरा दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। आई होप यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन न शुरू हो। मुझे लगता है ये यही होगा। क्या कर रहे हो? टाइमिंग परफेक्ट है। तुम सही वक्त पर आई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत दूर हो गया हूँ। मैंने फिर से ये ट्राई किया। मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक है, पर ये अजीब क्या है। आपने ये ट्राई नॉर्मली किया? लिपस्टिक ऐसी नहीं होती, पर ये लिपस्टिक ही है। और ये क्या है? ये क्या है? मुझे ट्राई करना है। प्रोडक्ट पता होना चाहिए ना। वो मस्करा है आईलैशेस के लिए। मस्कारा? हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में, पर डिटेल में जानना काफी बोरिंग है। और तुम्हें पता ही है कि मेरी आंखें ठीक नहीं है। ये आईलैशेस को डार्क करने के लिए होता है ना, पर इसका इतना ही काम है या ये किसी और काम में भी आता है? नहीं नहीं, ये आईलैशेस को कर्ली बनाता है और कोई कोई तो एक्स्ट्रा आईलैशेस भी लगा लेते हैं। ओह, इससे अच्छा ये लगता है। छोटी सी चीज काफी कुछ काम करती है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ये सब मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब उसे छोड़िए और आइए मेरे साथ। कहाँ? मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले क्या तुम मुझे हिप्नोटाइज करने वाली थी क्या? आइए ना मेरे साथ। तुम बताओगी ना हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। मैं आ रहा हूँ। आई होप ये अच्छा रहे। हाँ, हम आ गए। हाँ, अब हम उतर सकते हैं। सनम, कब? एक मिनट, जरा बारिश हो रही है। ओके आई एम वेटिंग। अंकल एहसान। अंकल एहसान, कहीं मैंने आपको वेट तो नहीं कराया? नहीं, मैं 5 मिनट पहले ही आया हूँ सनम बेटा। गुड। अंकल एहसान, ये है जान अंकल एहसान। अंकल एहसान जान, क्या वो रेडी है? एकदम रेडी है। क्या है? वो घोंसला एक मादा पक्षी ने बनाया है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मुझे बहुत सारे काम है, तुम एंजॉय करो। मिलते हैं अंकल एहसान, ये हमेशा ऐसे ही स्वीट रहते हैं। एकदम बढ़िया। जब मैं छोटी थी तब मुझे घर में किसी ने नहीं अकेला छोड़ा। मतलब मेरी मॉम, डैड, लैला, अयान,
क्या बताऊं, बहुत शोर हुआ करता था और दुकान में भी काफी भीड़ हुआ करती थी। और मुझे लिखना बहुत पसंद था। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे ये जगह मिली जहाँ काफी बर्ड्स आ रहे थे। ये वही जगह है और इस जगह के काफी किस्से हैं, प्यार और वफादारी की कहानियाँ। मैंने यहाँ कुछ छोड़ा था ताकि एक दिन मैं वापस आऊं। कई साल पहले मैंने इसे यहाँ छोड़ा था। अगर एक दिन मुझे कोई प्यार करेगा तो हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बादलों की उड़ान भरेंगे। अगर मुझे कभी कोई प्रेमी मिला तो हम घोड़ों की सवारी करते हुए तारों को छुएंगे। अगर मुझे कभी मेरा लवर मिला तो हम हर एक पल को एक पोयम की तरह जिएंगे। और एक दिन मैं ये खत अपने प्रेमी को पढ़कर सुनाऊंगी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। हाँ, कुछ भी हो। जब मैं यहाँ पिछली बार आई थी तब मुझे एक भी पंछी नहीं दिखा। तब मैंने अंकल एहसान से यहाँ घोंसला टांगने के लिए कहा था। क्या हम यहाँ पर एक घोंसला टांग सकते हैं? जरूर। ठीक है। क्या ये जरूरी है? हाँ। तुम सच में कितनी अच्छी हो सनम। देखो, सभी पंछी वार्म जगह पर जा रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा से पंछियों के लिए वार्म नेस्ट बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया। तो ना सिर्फ बर्ड्स के लिए बट एनिमल्स के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे डॉग्स, कैट्स, सबके लिए। क्या कहती हो? मैंने काफी डॉग्स देखे रोड पे। चलो उनको खाना खिलाएं। क्या कहती हो? हाँ ठीक है। हमें एक एनिमल हाउस बनाना चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ चलो। लेट्स प्रोटेक्ट एनिमल्स। लेट्स गेट वार्म। यहाँ बहुत ठंड है। बताओ मुझे। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ। हाँ। मैं एक चेयर ले लेता हूँ। ओके गाइस, हम अब सबसे बेस्ट पार्ट पर पहुंचे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ एग्जैक्टली। अब सभी ने प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे। बताइए कैसे हैं? ओके, सब एक एक करके बताओ। चलो। मिस्टर चान, मेरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं बताता हूँ। हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ। आप सभी को सिंड्रेला की कहानी तो पता ही होगी। एक दिन एक राजकुमार एक बॉल पार्टी अरेंज करता है ताकि वो खुद के लिए एक अच्छी वाइफ चूज कर सके। सिंड्रेला तो जाना चाहती है पर उसकी सौतेली बहन उसे घर में कैद कर देती है। अब वो बॉल में जा नहीं पाएगी। तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, उसे तैयार होना है ना। जी, ये कहानी हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, आप सब जानते हो कि ये परियों की कहानी है, पर मुझे एक पॉइंट तक आना है। फिर वो एक अच्छे जगह आकर एक शॉप में एंटर करते हैं और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और कहते हैं नहीं ये फिट नहीं हो रहा, नहीं इसकी हाई हील्स अच्छी नहीं है। और सिंड्रेला कहती है कि तुम एक परी हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। और फिर परी नाराज हो जाती है और कहती है कि अरे तुम सिंड्रेला हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती, तुम अभी घर में कैद होती। और फिर उनके बीच अनबन होती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें वार्न करता है कि लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। जे प्रोडक्ट की स्टोरी का है? हाँ मिस्टर जान, मैं पहुंच ही रहा हूँ, वहाँ पहुंच ही रहा हूँ। सुनिए। और फिर सिंड्रेला कहती है कि फिर मेरे बालों का क्या और मेकअप। फिर परी कहती है कि मैं एक परी हूँ, मैं बस अपने जादू से
सब करवा दूंगी, समझ रही हो ना? फिर सिंड्रेला चिल्लाती है, अगर तुम सच में अपने जादू से सब ठीक कर सकती हो तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं, यू नो? फिर परी कहती है, हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, हमें ऐसे ही सोशलाइज होना पड़ता है और यही जिंदगी है। सिंड्रेला कहती है, ठीक है, मेरा मेकअप मैं खुद करूंगी। और परी नाराज हो जाती है और फाइनली सिंड्रेला बॉल में जाती है। फिर आधी रात हो जाती है और परी ने तो पहले से ही कहा है कि आधी रात होने से पहले घर लौट जाना, और वो वहाँ से नहीं जाती। सब कुछ बदलने लगता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ बदल जाता है। आप समझ रहे हैं ना, कपड़े बदलते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? उसके पूरे के पूरे कपड़े बदल जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और उसकी ग्लास की सैंडल भी वहीं छूट जाती है। ये रहा मेरा वर्जन, पर इसमें उसकी सैंडल मिलती ही नहीं है। ओके। तो राजकुमार उसे पकड़ता है और उसके चेहरे को देखता है और कहता है, ये वही लड़की है, सिर्फ कपड़े अलग हैं। वो काफी मिजरेबल लग रही है, पर एक चीज है जो अभी तक बदली नहीं है। वो क्या है? क्या है? चेहरा। रेड मोड प्रोडक्ट्स यूज करके उसका मेकअप उतरा ही नहीं। सब कुछ चला जाएगा पर रेड मोड वही रहेगा। और फिर पटाखे फूटते हैं, हर जगह खुशियाँ आती हैं, घोड़े आते हैं, बहुत सारे घोड़े आते हैं, ऐसा ही कुछ। पर मुझे नहीं लगता। पर मिस्टर जान, मुझे लगता है कि आप ही वो प्रिंस बढ़िया रहेंगे। क्या कहा? तुम सच में अच्छे हो जेजे, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस्टर जान, फिर नेकेड किंग का क्या? हम उसकी न्यूडिटी को भी कवर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। क्या ये काम करेगा, क्या लगता है आपको? तो अब नेकेड किंग भी मैं हूँ? नहीं नहीं मिस्टर जान। और कोई आइडियाज हैं? हमारे कस्टमर्स सिर्फ प्रिंसेस तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर जान, मैंने एक स्लोगन सोचा है, ईच डे विद मोर ब्यूटी। क्या है? इतना बुरा नहीं है, हम ये लिख लेते हैं। ये स्लोगन मिनरल वाटर के लिए भी हो सकता है। ये प्रोडक्ट पर एम्फसाइज नहीं करता। और कुछ? माय डियर सनम, तुम भी अब एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हो, तो हम भी तुम्हारे आइडियाज सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। पर अगर तुम कहो कि तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है तो कोई बात नहीं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब हमें सिर्फ तुम्हारे पहले के काम को लेकर कन्फाइंड रहना होगा? क्या मैं कुछ कहूँ? यस प्लीज। हमारे प्रोडक्ट की स्केल सबसे वाइड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हर एज ग्रुप की लड़की को एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमें हर औरत की जिंदगी में आने वाले सबसे खुशी के पल से शुरुआत करनी चाहिए। क्या लगता है वो आपको? क्या है? शादी। शादी हर औरत की जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है। वो हमेशा से उस पल का इंतजार करती है और उस दिन वो दुनिया का सबसे बढ़िया मेकअप करती है। इन जनरल भी औरतें काम पर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन ऐसे मेकअप से वो तंग आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी एक दुल्हन के साथ नहीं होता। उस दिन उसका मेकअप एक रूटीन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होता है। मुझे लगता है जेजे ने बराबर बात कही। हालांकि हम सब लोग उस पर हंसे, लेकिन एक औरत जो खुद का मेकअप खुद करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक रूटीन नहीं, ये एक रिचुअल है। हाँ सनम, क्या तुम पॉइंट पर आओगी? मेकअप शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ब्राइड के लिए, उसके घर वालों के लिए, ब्राइड मेड्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके सनम, क्या तुम प्लीज पॉइंट पर आ जाओगी? इमेजिन करो एक दुल्हन शादी कर रही है। वो सुबह उठती है अपने पजामा में और उन सभी कॉस्मेटिक के साथ वो एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। और फिर वो अपना मैरिटल नोटबुक अपने लिपस्टिक से साइन करती है। और हमारा स्लोगन है कि मेकअप समथिंग गुड। मेकअप के साथ अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेकअप इज समथिंग गुड। ब्रावो, वेरी गुड सनम, ये अच्छा लगा। ये वाकई अच्छा आइडिया। बाकी लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा कि एक वुमन अपना खुद का मेकअप खुद कर रही है। वाकई बहुत अच्छा रहा सिनेमा। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रेजेंटेशन भी बनाना है। Congratulations. चलो बाय। आई मिस्ड यू। मी टू। मुझे कुछ पूछना है। तुम इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और प्यारी कैसे हो सकती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम ये कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करती हो। मतलब ऐसा क्या तुमने बताओ मुझे। क्या अनबिलीवेबल। ये औरत एक पिराना है, उसे आपकी खुशबू आती है। आपको समझ आ रहा है? हाँ जेदा। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ?
ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। डिनर? हाँ, फिर से डिनर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि ये जो पिरानास है ना, वो एक राइनो को भी खा जाती है और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। आखिर वो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ, चलो चलो निकलो, चलो जाओ, काम धंधा है नहीं, मुंह उठा के आ जाते हैं। और फिर वो ऐसे ही खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है और फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। वो ऐसे ही खाते जाती है। ये ऐसा हुआ है कि मैकिनन और जो कॉस्मेटिक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। मेरी कोई गलती नहीं। हाँ जान, पर आप सिर्फ खाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? आप कहते हैं ये बिजनेस है, लेकिन आप सिर्फ खाने का काम करते हैं। हमने आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है। हम आपके लिए एक सैंडविच बनाएंगे। मैं जाकर उस्मान से मीट लेकर आऊंगी। ओके। कुछ सैंडविचेस और सम ड्रिंक्स और दैट्स ऑल। हो गया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारा स्लोगन अनाउंस करने के लिए, है ना? और उन्हें भी पता चलेगा कि मैंने एक जीनियस से प्यार किया। क्या चल रहा है? खुद से, है ना? आप प्यार में हैं? हाँ बिल्कुल, सम ज्यादा। हाँ, नो। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सब देख रहे हैं मिस्टर जान। मैंने सबको उनके काम पर भेज दिया है। मैं आपको ये बात इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आप प्लीज कंफर्टेबली बात कीजिए अकेले में। मैं तो लाइट्स भी डिम करने वाला था ताकि यहाँ एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बन जाए, पर मुझे स्विच नजर नहीं आ रहा। लाइट्स डिम कैसे करूँ? अरे हाँ, यहाँ एक पैनल है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। ओके, आप अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम फिनिश करता हूँ। ओके, सब लोग काम पे लगो। ओह, मैं चाय पीऊंगी। वेरी गुड। जान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जान दे, तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, पर आप एकदम चुपचाप से यहाँ आ गए तो मुझे डर लगा। तुम क्या कर रही थी? प्रोडक्ट्स ट्राई किए क्या? हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप अपना हाथ दो ना, उस पे ट्राई करते हैं। नहीं नहीं। ठीक है, मैंने हाथ पे लगाया है, देखो ना कितना सॉफ्ट है। मुझे तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ने, ये अच्छी बात नहीं है। हम काम पर है, ये एथिकल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो मुझे जाकर सबके हाथ पकड़ लेने चाहिए। क्या कहती हो? किसी का भी, पर ये तो बिल्कुल भी इथिकल नहीं होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पर तुम ट्राई करो। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जो कर रही हो वो करती रहो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। पर तुम ऐसे ट्राई मत करो, एक जगह मत रखो ना। ऐसे करो, चलती चलती। हाँ, ऐसे मूवमेंट करते करते काफी क्रिएटिव रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। जान। हाँ बोलो। मुझे पता चल गया। क्या क्या समझ आया तुम्हें? मैं समझ गई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप मुझसे वो छुपा नहीं सकते। आप मुझे मिस कर रहे हो ना, इसीलिए यहाँ मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, मुझे पसंद है और मैं तो एक शिकारी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें भी ये काफी अच्छा लगता है। ये तुम्हारा नेचर है, तुम हमेशा यही चाहती हो। तुम यही चाहती हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें चेस करता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे बारे में गलत ना सोचें। नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, बस ज्यादा सोचो मत। ठीक है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? कितने बजे है? आई मीन लेट हो गया होगा। मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ। आज रात को डिनर करने जाना है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। तो तुम चाहे जो करो, ये कॉस्मेटिक्स ट्राई करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके, बाद में ओके, मिलते हैं। पर लेट मत होना, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। लेट मत होना, रोज रोज डिनर। हाँ, लेट मत होना, लेट। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? I'm so upset यार जे। क्यों सनीम, क्या हुआ? बताओ मुझे। वो ज़ैदा के साथ डिनर पर जा रहे हैं। वहाँ मैकिनॉन भी रहेगा, पर फिर भी उनके साथ वो रहेगी ना, इसीलिए। हाँ? एक बिजनेस डिनर को लेकर तुम्हें इतनी जलन हो रही है? हाँ, जलन हो रही है जे। और इस बात की भी कि इतने साल उन्होंने मेरे बिना गुजारे हैं। कैसे सनीम? हाँ, ये काफी पोएटिक है, पर ये सच है। मुझे उनके साथ उनके स्कूल डेज से होना चाहिए था। उनका वो माउंटेन क्लाइंबिंग, काश मैं उस वक्त उनके साथ भी होती तो कितना मजा आता। सनीम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस्टर जान ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने कन्फेस किया कि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो पहले मार्को पोलो जैसे थे और अब देखो वो एक घर की बिल्ली बन गए हैं। किस लिए? बस तुम्हारे लिए।
सच में? और नहीं तो क्या, मैं तो अरे जी मैं कॉफी लेने आई हूँ। सही जगह आई हैं, दीजिए। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। हाँ, वो तो समझने वाली बात है। मुझे मेरे बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने हैं, पर हाँ, कहिए। सनम, वो एक बिजनेस डिनर है और एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ जाना चाहिए। अगर वो किसी को साथ लेकर जाना होता तो वो मुझे लेकर जाते। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी की एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। क्या ये सच नहीं है? और तुम्हें इस पोजीशन पर होते हुए जलने की कोई बात नहीं हाँ, है। अगर आप कह तुम रही है जरा तो प्रोफेशनली सोचो, तुम्हें वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अभी तो बहुत ये मुश्किल है। हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देती है और मोटिवेट करती है। और वजह होगी, तुम शांत हो जाओ। सनम, ये जगह इतनी अनटाइडी क्यों है, बताओगी? मैंने अभी इसे समझाने की कोशिश की मिस्टर जान, चलने की कोई बात नहीं है, इसे प्रोफेशनल होने की जरूरत मैं है। उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमें डिनर पर जाना और ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? कहाँ? डिनर पर? हाँ, चलो हम लेट हो रहे हैं। डिनर पर? ठीक है, मैं थोड़ी हैंड क्रीम लगा लेती हूँ। हाँ, ये हाथों को सॉफ्ट रखती है। हाँ, मैं आई। हम डिनर पर जा रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। हम दोनों बिजनेस डिनर पर जा रहे हैं। बिजनेस डिनर पर जा रही है। हाँ, मिस्टर जान सनम को डिनर पर ले जाना चाहते थे क्योंकि ये क्रिएटिव स्लोगन उसने तैयार किया है कैंपेन के लिए। हाँ, और शायद अब मेरा आईक्यू कम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी कम हो गया है जेजे, क्योंकि मुझे आजकल कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ सोच नहीं पाती। Of course। जेजे, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा क्यों है। मिस डेरेन? क्योंकि शायद मेरे पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए? शायद यही सही रहेगा। और मैं भला क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए तो यहाँ पर और कोई काम नहीं बचा। जैसा आप चाहो मिस डेरेन। ऑफ कोर्स आप एक नया जॉब ढूंढ सकती हैं। आपका सीवी भी बहुत अच्छा रहेगा, जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया, यू नो। और तुम मुझे कभी रोकना भी मत, क्योंकि मुझे लगता है अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मिस I डेरेन, don't आप want to ऐसा मत speak, सोचिए। जेजे। अगला क्रिएटिव डायरेक्टर मैं। सनम, रो क्यों रही हो तुम? सनम, प्लीज मत रो ना। अगर तुम ऐसे रोगी तो मुझ में हिम्मत कैसे आएगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry। किस लिए सनम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी है, इसलिए रोना बंद करो। क्या ये सब क्या हो गया है जान? मैं आपको ऐसे जेल के अंदर नहीं देख सकती और मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सनम, जहान। फाबरी जो चाहता था इस वक्त वही हो रहा है ना? हाँ, बताओ मुझे। उसे हमें चोट पहुंचानी थी, उसे तुम्हें रुलाना था। हम उसे जीतने नहीं दे सकते ना? पर जान। सनम, मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। मैं आपको ऐसी सड़ी हुई जगह पर अकेला छोड़ के तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। एजेंसी जाओ, काम खत्म करो। अब तुमको ही लीड करना है। जान। सनम प्लीज, और एमने से भी कहना ऑफिस आए, ठीक है? मुझे कुछ नहीं होगा। मैम, आपका वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। सनम, सनम, मेरे भाई कैसे हैं? हाँ, वो ठीक है। वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमेशा से वो काफी ब्रेव है। पर वो नहीं चाहते हम यहाँ रहें। क्यों? मतलब वो चाहते हैं हम ऑफिस जाकर काम करें, फाबरी की फिक्र ना करें। तुम सही कह रहे हो। हमारा लॉयर यहाँ भाई के पास है। आई एम श्योर वो हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, कम ऑन। मिस्टर एमरे, सुनिए, क्या मिस्टर जान अरेस्ट हो चुके हैं? उन्हें जेल में बंद कर दिया है। हमें कुछ बता सकते हैं इस बारे में? गाइस, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई को अरेस्ट नहीं किया गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, बाकी के अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। साइड प्लीज। मिस्टर एमरे, सुनिए तो। बेचारे मिस्टर जान को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। सही कहा, ये बिजनेस ऐसा ही होता है दोस्त। मैकिनन को पता चला तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ऐसे मत मुझे बोलो तो प्लीज। यकीन नहीं हो रहा। मिस्टर जान कब से मारधाड़ करने लगे? वो तो ऐसे नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे वो परफ्यूम पापड़ी को देना चाहिए था। कौन सा परफ्यूम नहीं दिया, उसके इसने पीछे तो कोई मिस्टर वजह जान होगी। को बर्बाद इसे कर मत दिया। बहुत बुरा हुआ। सनीम, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कोई न्यूज़ मिली? नहीं, कोई न्यूज नहीं मिली। मैं काम करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ किस कर सकती हूँ? क्या तुम अलाउ करोगी? तुम्हें सिर्फ एक सिंपल कमर्शियल टेक्स्ट लिखना था, पता नहीं तुमने ये क्या लिख रखा है। मिस्टर जान, मैंने लिख दिया था, मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बिहेव करना चाहता सनम। मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है अपने प्यार के लिए। हाँ, आई लव यू। क्या हुआ? वो देख रहा है। कौन देख रहा है? कौन? अरे वो कैमरा। किसने देखा? जल्दी बोलो, कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा कोई कैमरा? आपके पीछे है कैमरा। उसे देखिए मत, पता चल जाएगा उससे। आपने ही लगवाया था ना ये कैमरा? हमने कैमरा यहाँ क्यों लगवाया? यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? हेलो मॉम। सनम, बेटा ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। ये पुलिस स्टेशन का क्या चक्कर है? जान अरेस्ट हुआ है क्या? अच्छा तो मॉम आपको पता है, आपको कहाँ से पता चली ये खबर? सुन, नहीं मेरा मतलब इंटरनेट पर देखा मैंने। इन्फॉर्मेशन ये क्या बोल रही है आप? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझसे क्यों छिपाती हो? मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन लो। वो मॉम थोड़ा बिजनेस रिलेटेड झगड़ा है और मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ मॉम। पर वो कह रहे हैं कि लड़ाई हुई थी कोई। नहीं मॉम, वो बात नहीं है। वो बस एक छोटा सा झगड़ा था और आप फिक्र मत कीजिए। मुझे अभी थोड़ा काम है मॉम, मैं आपको रात को आकर सब बता दूंगी, ठीक है? अभी फोन रखती हूँ। हाँ बाय। हाँ, अगर जरूरी नहीं है तो ठीक है, ठीक है। मैं तो बस तुमसे यही सुनना चाहती थी बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। मॉम, डैड घर आ गए क्या? आप दोनों का झगड़ा खत्म हुआ? निहात के बारे में मत पूछो। तुम्हारे पापा ना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं और कुछ नहीं। अरे छोड़ो मुझे, वो कभी नहीं सुधर सकते। उनसे सुलह करना तो इम्पॉसिबल है। अच्छा अब तुम फोन रखो। तुम क्या करना चाहती हो? क्या मेरी किया तुमने? इसे यहाँ रखो। मैंने कहा ना पानी में रखो। मैनिक्योर सेशन चल रहा है, मजाक नहीं है। मैं आपके बे मुझे ना पागल कर दोगी। उस औरत ने ये देते वक्त ये कहा था कि तुमने मुझे मेरा प्यार वापस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी, ऐसा कहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है जान, और मैं ही इसे ठीक करूंगी। मिस्टर जान! मिस्टर जान आ गए।
जान, जान आप आ गए। हटो यहाँ से। सब ठीक है, सब ठीक। मुझे सबको सरप्राइज देना था। जान, आपको देखकर अच्छा लगा। थैंक यू डरन। मिस्टर जान, हमें पता था आप जेल से वापस आएंगे, पर आप नहीं तो अच्छा लगा, यही कहने वाला था ना तुम जेजे। मिस्टर जान, जेल की जिंदगी कैसी होती है? बहुत मुश्किल होती है ना? मिस्टर जान, आपने कहीं वेट तो लूज नहीं किया ना? आप काफी स्लिम लग रहे हैं। नहीं तो गाइस, मैं वहाँ से एक रात के लिए रहा था तो। हाँ मिस्टर जान, पर जेल की दीवारें इतनी ठंडी होती हैं कि कोई भी मर सकता है। तुमने एक्सपीरियंस किया है क्या कभी जेल? बीच में मत बोलो पुलिस, मैं बॉस से बात कर रहा हूँ ना। बस करो गाइस, मिस्टर जान की इन्वेस्टिगेशन करना बंद करो। नो प्रॉब्लम डरन। आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर जान। थैंक यू लैला, थैंक यू। मिस्टर जान, मैं हाँ, एक और पूछो। सवाल पूछूं क्या? जेल में आपने सबसे ज्यादा क्या मिस किया? जान, ये मेरी जान ने बनाई हुई टेस्टी और डिलिशियस चाय है। सनेम, मिस्टर जान तुम्हारे चाय के दीवाने हैं। वाह सनेम, बहुत अच्छे। वाह, सब कितने खुश हैं। फाइनली सब एक साथ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब हुआ कैसे? अच्छा भाई, ये बताओ कि लॉयर ने क्या कहा तुमसे? लॉयर ने कहा आइलैंड ने मुझे निकलवाया। आइलैंड ने? फिर से आइलैंड? क्या किसी ने मुझे याद किया? टॉक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। हाँ, मैं आ गई हूँ गाइस। फैब्रिक के बारे में मुझे एक सीक्रेट पता चला है। तो तुमने उसे थ्रेटन किया है ना? सही बोल रहा हूँ ना? ओह नो, मैंने उन्हें वार्न किया। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लें और इस कंपनी के शेयर्स मेरे नाम कर दें। शेयर्स तुमने लिए? हाँ जान, आज से मैं तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर हूँ। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। ओह जान, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं यहाँ फाइट करने नहीं आई हूँ। फाबरी अब हमारी जिंदगी से दूर चला गया है। आई थिंक अब हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। ट्रस्ट ऐसे ही कहकर नहीं होता आइलैंड, तुम्हें अर्न करना पड़ता है। तो ये बकवास बंद करो। जान, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, तो मुझे ये सब सुना तो रहे मैं हो। थैंक यू कहूँ? मैंने तुमसे फेवर मांगा था क्या? ये मेरे और फैब्रिक के बीच की बात थी, मैं सॉल्व कर लेता। तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। ये सब करना इतना आसान नहीं होता एनीवे, जान। तुम उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी, तो तुम इतनी आसानी तो उससे दुश्मनी मोलोगे नहीं। तो सच क्या है वो चुपचाप बता दो हमें। बिजनेस है, एज यू नो, बिजनेस में हर एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी है। तो मैंने वही किया। तुम्हारे बिजनेस एथिक्स के हिसाब से ये करना ठीक होगा, पर मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। तो निकल जाओ यहाँ से। आई मिस्ड यू टू। एमरे, तुम्हारी नई बिजनेस पार्टनर होने के नाते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे केबिन में चले? अब यही होना बचा था। और नहीं तो क्या। वाह, क्या दिन है। वेरी नाइस। जान, माय डार्लिंग। आई कांट बिलीव आइलैंड। सनम, कुछ मत बोलो। मुझे बस तुम्हें हक करना है, तुम्हारे साथ रहना है। जान, मैं बहुत डर गई। नहीं डरो मत, मैं यही हूँ। सब हमें देख रहे हैं। ओके। चौबीस घंटे मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताया मुझे ही पता है। फाबरी, अब ये फैब्रिक की बातें भूल जाओ, ओके? वो चला गया किसी तरह, हम आइलैंड से भी पीछा छुड़वा ही लेंगे। मैं उसे कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा और तुम्हें भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आई एम श्योर उसने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। हाँ, तो जरा संभल कर रहना। मैं उसका प्लान पता कर लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं अब काम पर लगती हूँ।
I missed you so much. I missed you too. मेरा काम हो गया है। मेरा थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं बस पुराने कैंपेन्स चेक कर रही थी। अगर हमने ऐसा सिमिलर काम पहले किया हो तो थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती। Nice idea. हाँ, ये रही कुछ नई डिजाइन्स। अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है, सच में। थैंक यू सो मच। तो चलो फिर तुम काम खत्म कर लो, उसके बाद हम साथ चलते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं। माउंटेन हाउस चले, तुम और मैं मूवी देखेंगे, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं ना। नहीं, नहीं जा सकते। क्योंकि वो जेल वाली बात का मोहल्ले में थोड़ा इशू हो गया है, इसीलिए नहीं जा सकते। पर उन्हें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स, मेरे मोहल्ले में कुछ छिपता नहीं है। आई एम श्योर मॉम ने सबकी जमकर पिटाई की होगी, पर बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉम और डैड के बीच सब सुलह नहीं हुई अभी तक। अभी तक? सच में? मैं चाहता था कि हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह साथ रहे, पर देखो ना क्या हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं, फिर मैं तुम्हें वहां से घर ड्रॉप कर दूंगा। कैसा लगा प्लान? मैं आपको और खाने के लिए नहीं कह सकती। 5 मिनट में आऊं? ओके, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ओके ओके। मिस्टर जॉन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। सरम, आर्काइव रूम में तुम फिर से शिफ्ट हो गई हो। कैसा लग रहा है? ये जगह ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए तुम यहाँ आकर बैठी। ऐसी बात नहीं है, मुझे पुरानी कैंपेन्स चेक करनी थी, इसलिए यहाँ आ गई थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी डैरन? अच्छा, मैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती थी, सो। हाँ, तुम मुझे ईमेल कर दो, मैं घर जाकर देख लूंगा। मुझे अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे लगा था हम डिस्कस करेंगे, उसमें काफी इश्यूज होंगे, तो बार बार एक ही काम करना पड़ेगा। पर अगर मेरी कोई फीडबैक रही तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है। 2134। कुछ नहीं मिलता है तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। सनम तो निकम्मी है ना, उसे कुछ नहीं आता है।